हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं ज़ीरो से, ठीक है, और ये जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जा रहे हैं, लिमिट कहाँ तक है, इन्फिनिटी, यानी कोई लिमिट नहीं है इनकी होल नंबर्स की, ठीक है। और होल नंबर्स में और बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स की अगर जो डेफिनेशन है वो यही बोलती है कि नंबर सिस्टम जो कि ज़ीरो से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके अंदर जो माइनस के जो डिजिट्स हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, यानी -1 -2 -3 -4 जो है वो नहीं आते हैं। एक मैं आपको ग्राफ के ऊपर इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है ज़ीरो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आगे जो है पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ से पीछे जो है नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। जो होल नंबर्स हैं वो उसके अंदर ये ज़ीरो से ये ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है और इधर से आगे चलेंगे वो आगे सारे के सारे होल नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा होल नंबर्स के अलावा एक आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं 1 से, यानी उनका सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, और कहाँ तक जाएंगे, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और सबसे अच्छा होल नंबर्स में एक बार होल नंबर का भी लिख लेते हैं। होल नंबर्स जो है शुरू हो रहे हैं ज़ीरो से, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर्स में जो है ज़ीरो आ जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। और सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। बड़ा जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना नेचुरल नंबर की ना होल नंबर की। कहने का मतलब है कि होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेकिन होल नंबर के नेचुरल नंबर्स के अलावा क्या आ जाएगा, ज़ीरो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में। तीसरा एक नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या है, आपके पास इंटीजर से पूरा नंबर सिस्टम आ जाएगा, यानी -∞ से लेके -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी -∞ से लेकर +∞ तक जो है पूरे के पूरे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी इंटीजर्स के अंदर क्या है, होल नंबर्स तो सारे के सारे आएंगे ही, उसके अलावा -1 के अलावा -1 और ये पीछे जो सारे नंबर वो आ जाएंगे, क्योंकि इधर से आगे तो ये वाले जो इधर से आगे हैं ये सारे होल नंबर्स वाले नंबर हैं, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर क्या आता है, होल नंबर तो आता ही आता है, लेकिन उसके अलावा -1 -2 ये -∞ तक, -1 से शुरू होकर -∞ तक जाता है इंटीजर्स, ठीक है। उसके अलावा होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। क्या कौन से नंबर्स हैं, चौथे नंबर्स हमारे पास है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अच्छा रेशनल नंबर्स कौन कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो कि p/q फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो q है हमारे पास, ये q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एनीथिंग जैसे ये 10 होता, 10/0 हो जाता, ये अगर 0 होता q और ये p होता 10, तो 10/0 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसीलिए बोल रहा है रेशनल नंबर्स में क्या है, q जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p और q क्या होने चाहिए, p और q जो है वो इंटीजर्स हो सकती है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ इस q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। q की वैल्यू 0 के अलावा माइनस में कुछ भी हो, प्लस में कुछ भी हो। सिमिलरली p की वैल्यू 0 भी होगी तो भी चलेगा, p की वैल्यू 0 भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो आगे वो किस में आगे, वो इंटीजर्स में आगे। इंटीजर्स के हमारे पास जैसे वो आगे रेशनल नंबर्स आ गए। तो रेशनल नंबर्स की हमारे पास एग्जांपल आ गए, जैसे -1.4 आ गया, जैसे पॉइंट्स में हम इधर लेते हैं, ठीक है। -1.4 क्या लिखा मैंने, -1.4, ये -1 है तो इस साइड की आ जाएगा -1.4, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम, और जैसे लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, जो प्रॉपर डिवाइड हो जाए, जैसे 3/4 है, ये क्या है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। देखिए हम जो 3 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये पॉइंट आ गए, ये 0 लग गया, 7 4 28, ये आ गया रिमाइंडर 2, इसको आ जाएगा 20, 4 5
20, यानी पूरा का पूरा जो है डिवाइड हो गया है ये, तो वो आ गया इसके अंदर, वो नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसी चीज़ को हम 0.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और नंबर जैसे 9.4545, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि मीन्स जो कि जैसे ये कंटिन्यूटी जो है इन्फिनिटी तक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास रेशनल नंबर्स में। अच्छा, अगर रेशनल नंबर्स ऐसे आएंगे तो इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं फिर? इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको कि हम, ये कुड बी रिटन इन डेसिमल्स, जिनको हम डेसिमल में लिख सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी p/q फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते, बट नॉट इन फ्रैक्शन। अच्छा, इनकी और क्या प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर्स की, कि जैसे यहाँ पे 9.4545 इधर तक आ गए तो ख़त्म हो गया। ये क्या है कि कंटिन्यू रिपीट करते जाएंगे, कहने का मतलब है ये क्या आ जाएंगे 9.456789, ये कोई ख़त्म नहीं होगा आगे जाके, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, एक तो इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी नहीं होगी, जैसे इधर 4545 और भी 45 आ सकता है, लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होंगे उसके अंदर जो है कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो क्या आ जाए, क्या लिखेंगे उसको हम? उसको लिखेंगे एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जैसे अगर अंडर रूट लिखते हैं हम, अंडर रूट 8, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 8 2.828, आगे और नंबर आते जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक है। एक तो इसके नंबर भी रिपीट नहीं होंगे ये, तो ये चलता जाएगा आगे तक। तो अंडर रूट 8 क्या आ गया? ये आ गया इरेशनल नंबर, ठीक है। और क्या इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है? और एग्जांपल है, जो फेमस एग्जांपल है इरेशनल नंबर की, वो है पाई हमारे पास, ठीक है। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14, फिर ये नंबर जो ख़त्म नहीं होता, चलता ही जाता है, और वो जो नंबर्स आगे आएंगे वो रिपीट नहीं होते नंबर, और खासियत इसकी ये है, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास एक नंबर है 1.24348 ये देखेंगे, ये नंबर्स जो है कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा है इसके अंदर, और ये जो है कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, तो ये नंबर्स किस में आ गए? इरेशनल नंबर्स। हालांकि हमें सिर्फ पढ़ना होल नंबर्स के बारे में है, लेकिन होल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि सिर्फ होल नंबर्स में क्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इनको बोलते हैं होल नंबर्स, और इसके पढ़ने के इसके बारे में कुछ है नहीं, तो इसलिए बाकी नंबर्स जो हैं वो आपको रीड करने चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। अच्छा, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दो चीज़ें, क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी मैंने देखा है वो है प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में, वो है प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में, जैसे होल नंबर शुरू हो रहे हैं कहाँ से? हमारे 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 10 का प्रेडिसेसर क्या है? 10 का प्रेडिसेसर यानी 10 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो 10 से पहले कौन सा आता है? 9 आता है। फिर पूछ सकता है 100 का प्रेडिसेसर कौन है? 100 का प्रेडिसेसर क्या आएगा? वो आएगा सिंपली 99, ठीक है, यानी एक नंबर पहले उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर। सिमिलरली 99 का प्रेडिसेसर क्या है? 99 का प्रेडिसेसर वो आएगा कितना? 98। जैसे प्रेडिसेसर है वैसे सक्सेसर भी आएगा, ठीक है। तो 10 का सक्सेसर क्या आएगा? 10 का सक्सेसर यानी 10 के बाद क्या आता है? वो आ जाएगा हमारे पास 11। सिमिलरली 100 का क्या आएगा सक्सेसर? 100 का सक्सेसर आ जाएगा 101। सिमिलरली 99 का सक्सेसर क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास कितना? 99 का सक्सेसर आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से प्रेडिसेसर और सक्सेसर का, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख लो आप, कि जो होल नंबर 0 है, क्योंकि होल नंबर्स जो हैं 0 से शुरू हो रहे हैं, तो होल नंबर 0 हैज़
इसके क्या कितने प्रेडिसेसर्स होंगे, यानी इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो इसके आएगा नील प्रेडिसेसर। ठीक है कि होल नंबर ज़ीरो के जो है कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर शुरू ही ज़ीरो से हो रहे हैं, तो ज़ीरो का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन दूसरा है वो है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज कितना होता है, प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बीच का डिफरेंस वो होता है 2। अच्छा, ये 2 कैसे आ रहा है, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 10 का प्रेडिसेसर होगा हमारे पास 9। 10 का सक्सेसर क्या होगा हमारे पास, ये आगे प्रेडिसेसर पीछे की तरफ लिखा, सक्सेसर को हमने आगे की तरफ लिखा 11। ये तो इधर बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिसेसर, तो इस नंबर का प्रेडिसेसर क्या है ये, और डिफरेंस हमने किसके बीच में निकालना, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर आ गया 9 और सक्सेसर आ गया 11, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 11 माइनस 9, कितना आ जाएगा 11 माइनस 9 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे आप ले लो 101 ले लो, 101 का प्रेडिसेसर कितना होगा 100, सक्सेसर कितना होगा 102, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 100 और 102 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 नंबर का, 102 माइनस 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये इंपॉर्टेंट सोचने वाली चीज़ है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज़ 2। तो ये एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। एक मैंने टेबल बनाया है इनका नंबर सिस्टम का, तो ये टेबल रहा नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले आगे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। फिर होल नंबर्स जो कि 0 से शुरू हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। फिर इंटीजर्स आगे जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, फिर रेशनल नंबर्स आगे जिनको हम p/q फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जिनको हम लिखते हैं, लेकिन उसमें जो नीचे वाला जो टर्म है यानी p/q फॉर्म में तो हो, लेकिन जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी वो इंटीजर्स p/q इंटीजर्स हों, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आगे सारे रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जिसमें पाई आ गया, √2 √3, इसकी खासियत रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि इसमें जो इन्फिनिटी तक ये जो है रोटेशन होती रहेगी, रोटेशन नहीं होगी। जैसे ये नंबर है, इसमें जो डिजिट्स हैं वो कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बना रहे हैं, जैसे इसमें जो है प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, 4 5 4 5 प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। जो इरेशनल नंबर्स होंगे उसके अंदर जो है कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बनेगा और ये कंटिन्यू आगे चलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये भी कहाँ तक जाएंगे नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, और पाई जो है इसकी इरेशनल नंबर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है। और इनको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर्स। उसके अलावा एक और नंबर है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो होते हैं किस फॉर्म में, a + ib। ठीक है, जिसमें कि a क्या है, ये होता है, ये रियल नंबर होता है a, रियल नंबर। जो b है वो भी क्या होता है, रियल नंबर। जो i है वो होता है इमेजिनरी, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, और इसको आयोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ठीक है, और इस i की वैल्यू जो है वो i की वैल्यू कितनी होती है, i जो होता है वो होता है √(-1) के बराबर। ठीक है, तो ऐसा जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 2 + 3i। ठीक है, तो इसमें 2 + 3i क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेंस ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इस आयोटा की एक बड़ी खासियत है, वो खासियत ये है कि जैसे हम कोई नंबर ले रहे थे, पीछे हम कोई नंबर ले रहे थे, जैसे अगर कोई 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, वो प्लस में 4 आ जाता है। हम -2 भी लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो है वो भी कितना आता है, वो भी +4 ही आता है। ठीक है, यानी साइन इधर कुछ भी हो तो वो अपना प्लस में आ रहा था, लेकिन इधर आयोटा की बात कुछ डिफरेंट है। वो बात ये डिफरेंट है कि इसका i का स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, √(-1) इसका स्क्वायर। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो i² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i² की वैल्यू आ जाएगी -1।
ठीक है। तो आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1 आ जाती है। तो ये इसकी खासियत है कि इसको मीन्स स्क्वेयर आयोटा को जब हम स्क्वेयर करेंगे तो उसका जो है साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। जब हालांकि अंदर जो है बाकी केसेस में क्या है साइन चेंज हो रहा है, लेकिन इस केस में जो है साइन चेंज नहीं होता। उसके अलावा अंडर रूट ऑफ -7, ये -7 3 प्लस अंडर रूट ऑफ सॉरी अंडर रूट जो 7 है अंडर रूट ऑफ -7 ये कौन सा नंबर होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके अलावा अंडर रूट ऑफ -11 ले लो, -11 भी कौन सा होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -11 ये ऐसा नंबर कोई होगा तो ये भी कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसमें 3 जो है रियल पार्ट होगा इसी में, और अंडर रूट 11 होगा इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर। तो ये था कुछ होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स के बारे में एक्चुअली करना भी क्या था, क्योंकि होल नंबर्स के तो सिर्फ यही बोलता है कि 0 से शुरू हो रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यही था इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर था नहीं। ठीक है, थैंक यू।